बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में आज की हेडलाइंस। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार इरफान खान ने 53 साल की उम्र में दुनिया को किया अलविदा। शुपियां के मलूरा इलाके में फौज और जंगजुओं के दरमियान मुसल्लह तसादुम में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक। जम्मू और कश्मीर में आज भी कोरोना के 16 मामले दर्ज, मामूलात की कुल तादाद बढ़कर हो गई 581। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटों के दौरान 1897 नए मामले दर्ज, जबकि 51 अफराद हलाक। और जानिएगा, जम्मू और कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के 9 माह बाद भी जिंदगी ज्यों की त्यों। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल करेंगे आज के बुलेटिन में। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। वही आज जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 16 मुस्बत केस सामने आए हैं। इन सब का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने इन केसेस की तस्दीक करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में आज मजीद 16 अफराद को कोरोना वायरस के लिए मुस्बत पाया गया है। इससे अब मामलात की कुल तादाद 581 हो गई है। डल झील में आज भी हाउस बोट खाली है। होटल क्वारंटाइन मराकज में तब्दील किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकज बंद है। अवामी आमदोरफ्त पर आज भी पाबंदियां बरकरार है। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे इनामुल हक की ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को दफा 370 और 35A के तहत हासिल खुसूसी हैसियत को मनसूख किए जाने को 9 महीने से जायद का अरसा गुजर चुका है, ताहम जमीनी सतह पर कुछ भी ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आ रही है। वादी के बाशिंदगान का कहना है कि पहले दफा 144 के तहत नाफिज पाबंदियों से और अब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत पाबंदियों से इनका काम काज बुरी तरह मुतासिर हुआ है। डल झील में आज भी हाउस बोट खाली हैं। होटल करंतना मराकज में तब्दील किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। अवामी आमदरफ्त पर आज भी पाबंदियां बरकरार हैं। वादी के सनतकारों का मानना है कि जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन हटाया जाएगा तभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट शेख आशिक अहमद का कहना है कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त से लेकर अब तक वादी के ताजिर नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस के दिसंबर महीने के पहले हफ्ते तक हमारा नुकसान 18,000 करोड़ से तजावुज कर चुका था और आज भी ये नुकसान जारी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई भी रियायत नहीं बख्शी गई। इनका मजीद कहना था कि हमने सोचा था कि मौसम बहार की आमद के साथ ही हम अपना कारोबार दोबारा शुरू करेंगे, ताहम अब कोरोना वायरस के पेश नजर लगाई गई पाबंदियों से हमारे मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की वजह से वादी कश्मीर में तुलबा को 7 माह तक तालीम से दूर रहना पड़ा। रवां बरस 24 फरवरी को स्कूल खुले और 10 मार्च को दोबारा से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत बंद कर दिए गए। उसातिज़ा, तुलबा और इनके वालिदीन को हिदायत दी गई कि वो ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करें, ताहम सुस्त रफ्तार इंटरनेट होने की वजह से तुलबा की तालीम काफी हद तक मुतासिर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कश्मीर क्राउन। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां में मंगल की शाम को हुए मुसल्लह तसादुम में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 फोर्सेस एहलकार भी इस एनकाउंटर के दौरान जख्मी हुए हैं। शुपियां के मलूरा वच्ची गांव में 3 अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतला मिलने पर फोर्सेस एहलकारों ने दोपहर 4 बजे के करीब गांव को मुहासरे में लेकर सभी मुमकिन रास्तों को बंद करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेस एहलकार जब एक मुश्तबा मकान के नज़दीक पहुंच गए तो वहां मौजूद अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू की, जिस दौरान तारफीन के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो 17 घंटों तक जारी रहा। गोलियों का तबादला रुक जाने के बाद मकान के मलबे तले 3 अस्करियत पसंदों की लाशें बरामद हुई है, ताहम पुलिस ने मारे गए अस्करियत पसंदों की शिनाख्त जाहिर नहीं की है। गोलियों के तबादले में 3 फोर्सेस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनमें आर्मी का एक मेजर भी शामिल है। इसके अलावा एक सिपाही और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि एक खातून शाहनवाज बानो ज़ौजे फारूक अहमद की दोनों टांगों में गोलियां लगी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुई।
खातून को श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान मुकामी आस पास के इलाकों से काफ़ी तादाद में नौजवान अपने घरों से बाहर आए और फोर्सेस एहलकारों पर ज़बरदस्त पथराव किया, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस एहलकारों ने पेलेट और आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में एक नौजवान आसिफ अहमद पेलेट लगने से जख्मी हुआ। तसादुम शुरू होते ही इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह रहे रवां हफ्ते इसी इलाके में दूसरा एनकाउंटर है। रवां माह की 22 अप्रैल को इसी इलाके में एनकाउंटर के दौरान 4 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए थे। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1897 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 51 हलाकतें भी हुई है। तफसीलात के साथ जामिन पीरजादा। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी। अब तक 31,332 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1007 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 1897 केस सामने आए हैं और 73 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अब तक 7,695 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात में नए मामले सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार इरफान खान ने दुनिया को कहा अलविदा। इनके तर्जुमान ने मंगल को ये जानकारी देते हुए बताया कि 53 साला इरफान खान को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इरफान खान का 2018 में कैंसर की बीमारी का इलाज हुआ था। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा, 11 कारोबारी कोरोना मुतासिर। दिल्ली से जामिन पीरजादा की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के कस्बा पट्टन में एक दिलदोज हादसा पेश आया, जब 11 साला बच्चा लुकमा अजल हुआ। तफसीलात के साथ आरिफ भट्ट। शुमाली कस्बा पट्टन के सिंहपुरा इलाके में एक दिलदोज हादसे में 11 साला बच्चा लुकमा अजल बन गया। कश्मीर क्राउन को मिली इतलात के मुताबिक मंगल को 11 साला मोहम्मद अब्बास डार वल्द गुलाम हसन डार साकने खनापेट सिंहपुरा अपने ही दुकान पर गाड़ियों के टायरों में हवा भरने की मशीन एयर टैंकी के साथ खेल रहा था कि इसी दौरान हादसाती तौर हवा से भरी हुई टैंकी जोरदार धमाके के साथ फट गई, जिसके नतीजे में बच्चा मौके पर ही जान बहक हो गया। कमसन की मौत की खबर फैलते ही इलाके में कोहराम मच गया और पूरा इलाका मातम में तब्दील हो गया। कश्मीर क्राउन के लिए पटन से आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा से कोविड-19 के हवाले से आज भी खुशी की खबर आई। गुज़श्ता 2 रोज से कोई मुस्बत केस नहीं आया। अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद तफसीलात के साथ बांडीपोरा से इनामुल हक। कोरोना वायरस कोविड-19 ने जहां मरकजी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिला में दस्तक देने के साथ अब बखूबी डेरा भी जमा लिया है, वहीं शुमाली कश्मीर का जिला बांडीपोरा इस मोहलक मर्ज की गिरफ्त में बुरी तरह आ गया है। जिला के मौजूदा कोविड-19 के रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक जिला में 127 मुस्बत मरीजों के रिपोर्ट सामने आए हैं, जबकि इन मरीजों में 24 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। इस मर्ज में मुब्तला एक बुजुर्ग शख्स की मौत के अलावा देखा जाए तो दवा और दुआओं ने अभी तक जिला के मुस्बत मरीजों का अच्छा साथ निभाया है। कोविड-19 के रिकॉर्ड में अब तक सरफहरिस्त रहे जिला बांडीपुरा से आज भी खुशखबरी हासिल है, जहां गुज़श्ता 2 रोज से किसी भी मुस्बत मरीज के पाए जाने की कोई इतला नहीं। गर्चे आज भी जम्मू कश्मीर के दूसरे अजला से मुस्बत मरीजों के पाए जाने की खबर मौसूल हुई, ताहम शुमाली कश्मीर का जिला बांडीपुरा आज भी रहम करम के दरवाजे से निकल गया। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया अपनी मेहनत और कोशिशों की कश्ती को लगातार आगे बढ़ाते हुए हालात को काबू करने में पुरअज़्म है। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। प्रोग्राम कश्मीर आज में वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हेल्प एंड पीस सोसाइटी एक रजिस्टर्ड NGO है जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, जो पिछले कई सालों से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हेल्प एंड पीस सोसाइटी समाज के हर उस तबके के लिए काम कर रही है जो किसी भी मुश्किलात की वजह से मुतासिर हुए हों।
اس کے علاوہ ہماری آرگنائزیشن چائلڈ ایجوکیشن، وومن امپاورمنٹ اور دیگر معاملات پر بھی کام کر رہی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، جہاں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہیں جموں کشمیر بھی کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے خصوصاً ہمارے سماج کا غریب طبقہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جس کے لیے ہم سب کو ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی اس مشکل حالات میں سفر نہ ہو۔ ہماری آرگنائزیشن ہیلپ اینڈ پیس سوسائٹی نے ابھی تک جموں کشمیر میں 500 سے زیادہ متاثرہ فیملیز تک امداد پہنچائی ہے، اور اب ہم نے مزید 800 سے زیادہ متاثرہ فیملیز تک امداد پہنچانے کا کام شروع کیا ہے، جس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو ہیلپ کر سکیں۔ آپ اپنے کنٹریبیوشنز ہمارے فیس بک پیج ہیلپ اینڈ پیس سوسائٹی میں جا کر جمع کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے اسکرین پر دیے گئے فون نمبرات پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ بالی ووڈ کے اداکار عرفان خان نے 53 سال کی عمر میں دنیا کو رخصت کیا۔ اس حوالے سے پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ بالی ووڈ اداکار عرفان خان بدھ کی صبح ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 53 برس تھی۔ اداکار کی موت پر شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا عرفان خان کو 2 روز قبل کولن انفیکشن کی وجہ سے ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کے سبب انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ عرفان خان 2018 سے نیورو انڈوکورین ٹیومر کے مرض میں مبتلا تھے۔ پچھلے مہینے ہی ان کی فلم انگریزی میڈیم ریلیز ہوئی تھی، جو ان کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ عرفان خان کی والدہ سیدہ بیگم کا بھی چند روز قبل ہی انتقال ہوا تھا۔ بہت کم لوگ شاید اس بات سے واقف ہو کہ عرفان خان نہ صرف بہت اچھے تربیت یافتہ کرکٹر تھے، بلکہ 20 سال کی عمر میں انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا بھی موقع ملا تھا، لیکن وہ اداکار بننا چاہتے تھے، اس لیے کرکٹ سے منہ موڑ کر فلمی نگری میں آ گئے۔ ضلع راجوری میں آج کیا کچھ پیش آیا، تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے ہمارے نمائندے راجوری سے راہل گنائی۔ کشمیر کرون پر ہوئی نشر خبر اندھی ماں بیٹی کی کہانی نے تمام ضلع راجوری کے ساتھ ساتھ جموں صوبہ میں بھی ہلچل مچا دی۔ مقامی لوگوں نے کشمیر کرون کا شکریہ ادا کیا کہ ہم لوگوں کو ایسے پریشان لوگوں سے روبرو کرایا گیا ہے۔ کشمیر کرون نے آج ان ماں بیٹی کے لیے 1 سال کے راشن کا اعلان کرتے ہوئے 3 ماہ کا راشن ان کے گھر تک پہنچایا۔ لوگوں نے کہا کہ کشمیر کرون کے اس کارنامے کو صدیوں یاد رکھا جائے گا، اور لوگ بھی اب امداد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ ضلع راجوری میں آج سول سوسائٹی کی طرف سے تمام انتظامیہ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ پولیس اہلکاروں اور لوکل ایس ایچ او کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ کشمیر کرون سے بات کرتے ہوئے حاجی مقبول رینا نے تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جس میں ایس ایس پی راجوری، ایس ڈی پی او تھنہ منڈی اور تحصیلدار تھنہ منڈی کے کام کی سراہنا کی گئی، اور عوام کی طرف سے ان تمام افسروں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ آج ضلع پونچھ میں ضلع ترقیاتی کمشنر راہل یادو اور ایس ایس پی پونچھ رمیش سنگرال نے تمام کوارنٹائن سینٹر کا دورہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کل باہر سے آئے 229 مزدوروں کو کیا گیا تھا کوارنٹائن، اور تمام حالات کا جائزہ بھی لیا۔ ضلع راجوری کے سرحدی پنچایتوں کے لوگ مرکزی سرکار سے بنکروں کی جلد تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سرحدی علاقوں میں پاکستان کی طرف سے گولہ باری میں رہائشی علاقوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ راحل احمد، کشمیر کرون، راجوری۔ ادھر سرحدی علاقہ کرنا سے بھی ایک خوشی کی خبر آئی ہے، جہاں پر کووڈ-19 میں مبتلا مریضوں کو آج گھر روانہ کیا گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے طاہر قدوس۔ کرنا عوام کے لیے خوشخبری، کووڈ-19 کے ساتھ مثبت مریض صحتیاب ہو کر گھر واپس لوٹے۔ سرحدی تحصیل کرنا میں کووڈ-19 کے ساتھ مثبت معاملے سامنے آئے تھے۔ پچھلے ہفتے ان میں سے 1 صحتیاب ہو کر گھر واپس لوٹ آیا۔ باقی بچے 6 مریض کل صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔
واضح رہے کہ ان 7 مثبت مریضوں کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا، جن میں ان کی رپورٹ منفی پائی گئی اور پھر انہیں کل اپنے گھروں کی طرف روانہ کیا گیا۔ کرناک کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب سرحدی تحصیل کرناک میں کوئی بھی مثبت معاملہ نہیں ہے، جو کہ کرناک کی عوام اور انتظامیہ کے لیے ایک راحت کی بات ہے۔ کشمیر کراؤن کے لیے کرناک سے میں طاہر قدوس۔ کشمیر آج میں یہ تھے آج دن بھر کے اہم موضوعات۔ اپنے میزبان عاشق میر کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ، ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔